एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत नॉइज के साथ। आसपास जो है कंस्ट्रक्शन तो चल ही रहा है अपनी जगह, लेकिन इतने सारे लोग हैं ना, इतनी जोर जोर से हा हा ही बातें करते हैं ना कि वो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। भाई दोस्त मित्र हैं, आपस में तो बात करेंगे ही। मैं भी तो इतनी जोर से बोलती हूँ और इतना लंबा लगातार बोलती हूँ। खैर, और दोस्तों, ठंड के लिए तो हर किसी ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए हैं और मैं ना इधर भी देख रही हूँ कि जहां फोन करो वहां से पता चल रहा है बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो गया है, गला बैठ गया है, कफ बन रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और कई लोग तो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कोरोना का, एक और असर आ गया, एक और लहर आ गई है, ये तो कोरोना है, ये कोरोना है, ये कोरोना है। कोरोना नाम का जो एक वो फैला हुआ था ना, अब हर इंसान को कुछ भी हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए या कोई भी इस तरह की तकलीफ हो जाए कफ वाली, तो सब लोग जो है कोरोना कोरोना गाने लग जाते हैं कि ये फिर से एक और उसका वर्जन आ गया है। असर थोड़ा सा कम है लेकिन है ये कोरोना। मतलब हर समय हर सीजन में हम देखते हैं जब मौसम बदलता है तो हमें सर्दी जुकाम तो होता ही होता है, लाजमी है। जब हवा पानी बदलता है, ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडा, तो आपको सर्दी जुकाम होना स्वाभाविक है। ये हमारा शरीर है, जब इसमें बदलाव होते हैं तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। और सर्दी जुकाम, कफ वगैरह ये सब चीजें, या फीवर आ जाता है किसी किसी को, तो ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है और शुरू से होता आ रहा है। लेकिन अब चूंकि कोरोना नाम का एक कुछ है प्रतीक, तो उसे बार बार कोरोना कोरोना कह दिया जाता है। खैर, छोड़िए इन बातों को। तो मैंने इधर बीच ना एक देखा है, जैसे आप गूगल खोलिएगा तो आपको ना कभी अदरक के फायदे, कभी आपको हल्दी के फायदे, कभी आपको हल्दी दूध के फायदे, इस तरह की चीजें जो है बहुत सारी देखने को मिलेंगी। अजवाइन एक चम्मच बनी रहेगी, उसमें अजवाइन भरी हुई रखी रहेगी और लोग उसके फायदे उसमें लिखे हुए होते हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। और ये सारे के सारे तत्व कहाँ के हैं? हमारी रसोई के, जो कि हर ठंड में हर माता पिता, हर गृहिणी इसे इस्तेमाल करती है। तो मैं भी करती हूँ और मेरे यहाँ तो ठंड में हल्दी दूध रात के टाइम में बनना ही बनना है। मतलब हम लोग गैस पोछने के बाद रात में जब सबका डिनर हो जाता है तो आधा लीटर के करीब हमारे यहाँ दूध चढ़ता है। उसमें हम हल्दी अजवाइन डाल के, और जिसको चीनी मिला के पीना है वो चीनी मिला के पिए, जिसको गुड़ मिला के पीना है जिसको गुड़ मिला के पिए, और इसके चाचू तो अदरक भी डलवाते हैं अपने दूध में। तो ये तो पीना ही पीना है। लेकिन कुछ चीजें मुझे पता चली थी, तो मैं जो है, जैसे मेरी मम्मी जी को शुगर है और वो पैरालाइज्ड है, तो उनको हल्दी दूध मना है। मतलब उनको हमें हल्दी दूध नहीं देना चाहिए, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। शुगर वालों को नहीं देना चाहिए और पैरालाइज्ड लोगों को नहीं देना चाहिए। तो उसका क्या काट तोड़ मैंने ढूंढा कि भाई नहीं देना चाहिए, तो समझ में आ गया कि कारण बताया था। लेकिन हम तो देते हैं, वो आदी हो चुकी हैं, उनको तो पीना ही पीना है, तो क्या कर सकते हैं? तो उसमें ना काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा ऐड करके आप चुरा लीजिए और उनको दीजिए। जो भी शुगर पेशेंट है या जो भी इस तरह के लोग हैं, तो उनको वो नुकसान नहीं करता है। अच्छा दोस्तों, क्यों? हल्दी दूध तो बहुत अच्छा होता है, हल्दी कफ वालों के लिए बहुत अच्छी होती है, फिर ये इतने लोगों को मना क्यों होता है? उसका रीजन बताती हूँ। ये गाड़ी निकल जाए। क्या होता है, हल्दी हमारे बॉडी के ब्लड जो फ्लो होता है उसे इंक्रीज करती है। जैसे कभी कोई चोट लग जाती है तो हमें वहां पे नील पड़ जाती है या निशान पड़ जाता है, तो हम फटाफट चोट लगने पे क्या करते हैं? हल्दी वाला दूध पीते हैं। घरेलू नुस्खा जो है, या हल्दी चूने का लेप लगाकर वहां बांध देते हैं, क्योंकि वो उस जगह पे खून का थक्का जमने लग जाता है, उसे हल्दी जमने नहीं देती। वहां पे ब्लड रुकना नहीं चाहिए, जिससे नसें ब्लॉक नहीं होना चाहिए और ब्लड का बहाव लगातार बनता रहे और ब्लड फ्लो निरंतर और तेजी से इंक्रीज हो जाए, इस वजह से जो है दिया जाता है ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। तो ये मुझे पहले से मालूम है और बचपन में मैंने देखा है सबको करते हैं। हमारे यहाँ पैर में मोच आ जाती थी तो सबसे पहले चूने में हल्दी को गर्म करके पत्ते में उस जगह पे बांध दिया जाता था और लेप लगा दिया जाता था, ताकि वो सारा दर्द खींच ले। दर्द वर्द नहीं खींचती है। दर्द हमें क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ब्लड का जमाव हो रहा होता है, वो नसें वहां पे ब्लॉक होने लगती हैं, इस वजह से हमें दर्द होता है। तो हल्दी जो है दर्द खींचने का काम नहीं करती, वो ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, जिससे जो है थक्का नहीं जमता और इन फ्यूचर हमारी नसों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी वजह से कुछ लोगों को हल्दी वाला दूध हमेशा पीते रहना चाहिए और कुछ लोगों को हल्दी वाला दूध अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हल्दी एक ऐसा तत्व है जो, जिन लोगों को स्टोन वगैरह होती है ना, स्टोन की प्रॉब्लम, बार बार उनको पथरी की समस्या हो जाती है, उन लोगों को तो भूल के भी हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए। क्योंकि हल्दी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो दूध में कैल्शियम वाला पार्ट होता है ना, उसको एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, उसे आपके ब्लड में नहीं मिलने देते हैं, आपकी बॉडी को वो कैल्शियम नहीं लगने देते हैं। वो एक जगह कलेक्ट होता है जिससे वो स्टोन का रूप ले लेता है। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन के बीच में ना ये नॉइज पोल्यूशन मुझे बहुत अखर जाता है, क्योंकि मैं कुछ नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को मालूम हो, कई लोगों को नहीं मालूम हो, तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को पता चले। तो एक तो हो गया, जिन लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम है वो लोग जो है भूल के भी हल्दी दूध ना यूज करें, या अगर उनको थोड़ा बहुत काट डालना है तो वो उसमें अदरक डाल लें, अजवाइन डाल लें, ताकि कफ वाली जो समस्या है दूध से वो खत्म हो जाए। लेकिन हल्दी का यूज वो कम से कम करे तो अच्छा रहेगा। एटलीस्ट हल्दी दूध तो ना ही पिए, क्योंकि वो कैल्शियम को अलग करती है। अलग से सब्जी वब्जी में तो हम हल्दी वैसे भी खा ही लेते हैं, हल्दी तो हर चीज में पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों का लिवर कमजोर होता है, जिन लोगों को पचाने में प्रॉब्लम होती है, उनको भी हल्दी दूध नहीं पीना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लिवर के लिए हल्दी अच्छी नहीं होती है। ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है। और खैर हम लोग तो टाइफाइड वाले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा तो लिवर बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन मुझे याद है कि वो प्रॉब्लम करता था और मैं तो दूध ही नहीं लेती थी। हमें तो दूध ही मना हो गया था, बिल्कुल लेना ही नहीं है आपको दूध, हल्दी तो छोड़ ही दो आप। जिस टाइम पे आपको टाइफाइड हुआ होता है, आपको क्रीम, दूध, मलाई, बटर ये सब कुछ मना हो जाता है। अधिक कैल्शियम, प्रोटीन ये सारी चीज़ें आपको मना हो जाती हैं। तो सीधी सी बात है, मुझे तो उस टाइम पे मना हो गया था तो मैंने नहीं लिया। लेकिन ये भी मैंने पढ़ा है, सुना है, अच्छे से रिसर्च में पता किया है कि हाँ नहीं लेना चाहिए, लिवर के लिए हल्दी अच्छी नहीं होती है। और जिन महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को होती ही होती है, तो वो लोग हल्दी दूध ना यूज़ करें। हल्दी उस टाइम पे कम से कम यूज़ करें, इवन गर्म चीज़ें तो कम ही यूज़ करें उस टाइम पे, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी रोकथाम की चीज़ नहीं होती है जिससे उनकी इस प्रॉब्लम का कोई समाधान हो सके। तो उनके लिए वहाँ पे हल्दी दूध और इस तरह की चीज़ें अगर वो ले रही होती हैं, क्या होता है, लोगों को लगता है कि सिकाई हो रही है पेट की अच्छी और ये फ़ायदा करेगी। नहीं, वो फ़ायदा नहीं करती है, वो उस फ्लो को और ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे आपके शरीर का कैल्शियम, आयरन सब निकल रहा होता है और आपके पास उसे रोकने के लिए कोई औषधि नहीं होती है, कोई चीज़ नहीं होती है जिससे आप उसको कंट्रोल कर पाएँ। तो ये प्रॉब्लम उन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग हल्दी दूध ना लें, वो महिलाएं, लड़कियां हल्दी दूध बिल्कुल भी ना लें। लेकिन वहीं पे जिन महिलाओं को खूब दर्द होता है मासिक धर्म के दौरान पे, और उनकी कमर में, पीठ में खूब दर्द होने लग जाता है, ऐठन होती है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमें ब्लीडिंग नहीं हो रही होती है, हमारे अंदर क्लॉट्स हो रहे होते हैं, वो ऐठन हो रही होती है, उस टाइम पे हल्दी दूध रामबाण होती है दोस्तों। अगर आप उस समय 2-3 बार दिन भर में 2-3 ग्लास अच्छे बढ़िया, या आधा ग्लास भी आप हल्दी दूध ले लें गरम गरम, और आप देखिए आपको कितना आराम मिलेगा। इवन सिकाई भी करना चाहिए, तो उससे भी बहुत आराम मिलता है। खैर मैं तो यहाँ हल्दी की बात आप लोगों को बता रही थी, लेकिन क्या करूँ, एक दूसरे से सब चीज़ें जुड़ी होती हैं तो मैं बताती चलती हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी बच्चियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और क्या होता है, संकोच की वजह से लोग अपनी बातें शेयर नहीं करते। मैं भी उनमें से एक थी, मैं शेयर नहीं करती थी, लेकिन भगवान ने मुझे इतने दंड दिए इतने प्रकार के कष्ट दिए ना, कि हाथ पैर मारते मारते बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ लग गई, बहुत सारी चीज़ों से मैंने अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लिया, और देखिए आज मैं बहुत अच्छे से हूँ। सारी चीज़ों पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने विजय पा ली है। टाइफाइड पे, अपने यूट्रस वाली प्रॉब्लम पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी दोस्तों, मत ही पूछिए आप, मैं तो प्रॉब्लम की दुकान थी, तो मैंने उस पर विजय पाई है। तो मुझे लगता है कि हर एक बात यार शेयर करो, लोगों को नॉलेज दो, ताकि जिसको उससे फ़ायदा पहुँच सके, फ़ायदा उसको मिले। तो मेरा भी यही एक मात्र क्या बोलते हैं, ध्येय है मैं हिंदी ही बोल रही हूँ तो मेरा भी एकमात्र उद्देश्य है कि मेरे पास जो नॉलेज है, जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है या मैंने जिस चीज़ से नुकसान होते देखा है, उससे मैं आप तक पहुंचा दूं। आगे आपकी मर्जी, आपके घर के भी बड़े बूढ़े हैं, वो भी आपको बता सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और हल्दी जो है ना, वो वेट लॉस के भी काम आती है। मतलब जिन लोगों को वेट लॉस करना है, वो लोग विदाउट क्रीम वाला दूध लें, उसमें हल्दी ऐड करें और उसे आप डेली डाइट में शामिल कीजिए, तो आपको उससे लाभ मिलता है। वेट लॉस के काम आती है हल्दी। हालांकि मुझसे जो लोग पूछते हैं कि आप अपना प्लीज़ बता दीजिए क्या आप करती हैं वेट लूज़ करने के लिए, आप योगा जो करती हैं वो बता दीजिए, एक्सरसाइज जो करती हैं वो बता दीजिए। तो हाँ, मैं एक टाइम में करती थी ये सब, लेकिन अभी मेरा सब कुछ बंद है दोस्तों। और विवेक जी से मैं क्या पूछूं, आप लोग बोलते हैं विवेक जी योगाचार्य हैं तो कुछ टिप्स दे दें, कुछ नॉलेज दे दें, लेकिन मेरे पास तो एक तो उनसे पूछने का समय नहीं है। और जिस टाइम पे मैं किया करती थी, वाकई में मैं डिलीवरी के बाद मेरी थोड़ी सी हेल्थ बढ़ गई थी, तो मैंने किया है ये सब
एक्सरसाइज की है, योगा किया है मैंने, खूब टहली हूँ मैं, वॉकिंग बहुत की है, ये सब चीज़ें मैंने की हैं, तो इनका असर तो पड़ता ही पड़ता है दोस्तों। और साथ में आप अपना, मेरा जो रूटीन है वो एकदम सेट है कि इतने बजे खा लेना है। शाम का खाना मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप 7 o'clock एनी हाउ डिनर अपना फिनिश कर दो, आपको उसके बाद नहीं खाना है। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो हो सकता है ये रूटीन भी मेरे वेट लॉस का जो है राज हो सकती है। मैं इस पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैंने अलग से वेट लॉस करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। रही विवेक जी से पूछने की बात, तो देखिए दोस्तों, इतने सारे योगा के चैनल वैनल हैं, तो वो अब अलग से स्पेशली क्या बताएंगे। और सबसे बड़ी बात ये ना कि किसी को कुछ बताने से पहले वो भी यही बात बोलते हैं कि देखो सामने वाले की बॉडी क्या है, सामने वाले को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। मैम किसी को साइटिका हो और मैं झुकने वाली बता दूं, साइटिका पेन हो, तो वो उभर जाएगा। मैं उसको बोलूँ कि एकदम ऐसे झुक जाओ, बिल्कुल बेंड हो जाओ, तो साइटिका वालों को बेंड होना अलाउ नहीं होता है। किसी को पीछे बैकबोन की प्रॉब्लम होती है, किसी को स्लिप डिस्क होती है, तो ऐसे नहीं बताया जा सकता है। जब इंडिविजुअल आदमी का आप बॉडी जानते हैं कि हाँ सामने वाले की बॉडी में ये प्रॉब्लम है, तो उसको उस हिसाब की योगा कराए जाते हैं। तो इस वजह से मैं उनसे पूछ के कोई भी वीडियो नहीं डालती। नहीं तो आप लोग सोचो मैं नहीं बता सकती हूँ क्या कि दोस्तों मेरे पति तो योगाचार्य हैं और इनको इतना सम्मान और इतना सब कैंप वैम्प चलता है, तो मैं भी 2-4 वीडियो उस पर बना सकती हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे यही बताया कि देखो हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। आप किसी का बीपी फास्ट भाग रहा है, किसी का लो हो रहा है, अब मैं भ्रामरी करा दूं, है ना, तो उसमें शायद हाई बीपी वालों को वो नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं कैसे ये चीज़ें नहीं शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है और मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और वो भी मना करते हैं। तो आपको अगर इंडिविजुअल कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उनको बता के वो चीज़ फिर आपको पर्सनली बता दूंगी कि इसमें आप क्या कीजिए। अदरवाइज मैं कॉमनली कोई चीज़ नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर आपने कर लिया तो आप किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। भाई बॉडी ही तो है, कहीं से खिंच जाए, कुछ हो जाए, मैं थोड़ी ना वहाँ पे मौजूद हूँ, है ना, आपकी कौन हेल्प करेगा। इस वजह से मैं उनकी चीज़ें, आप लोग कई बार बोल चुके हैं, मगर मैं उसे शेयर नहीं कर सकती, ना करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भाई मुझे साइटिका पेन है, और जब साइटिका पेन उभरता है तो ना मैं झुक सकती हूँ, ना मैं बैठ पाती हूँ, क्योंकि वो पीछे की कोई नस खिंचती है पैरों की, कमर से लेके पूरा घुटने तक। तो वो उस टाइम पे बैंड होना बहुत मुश्किल होता है, और बैंड उस टाइम की बहुत सारी एक्सरसाइज मना होती हैं, उन लोगों को नहीं करनी होती हैं। तो मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ जो शेयर कर सकती हूँ वो कर रही हूँ, जो नहीं कर सकती हूँ वो साफ साफ मना कर दे रही हूँ। एक्सक्यूज मी मम्मा, हाँ आपको कुछ बोलना है? व्लॉग बहुत लंबा हो गया। व्लॉग लंबा हो गया, अच्छा बाबू। तो दोस्तों व्लॉग लंबा हो गया है, घोषणा हो गई है, तो फिर अब मैं विदाई ले लेती हूँ आप लोगों से। तो उम्मीद तो यही करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के कुछ काम आएगी, आप लोगों का कुछ नॉलेज बढ़ाएगी, और बस आप लोग इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। सो मैं लेती हूँ अब इजाजत, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा, खूब हैप्पी रहिएगा। बाय बाय, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।